बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से हम उन किताबों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मोजज़ात नबवी अला साहिबिहिस्सलातु व तस्लीम से है। इस ज़मन में जो अरबी की सबसे मशहूर किताब अल ख़साइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की, उनका तारुफ भी पेश कर चुके हैं और उनके दो तराजिम के बारे में भी अपने नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं। फिर मोजज़ात मुस्तफ़ा के हवाले से 6 किताबों का तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, और यानी 6 किताबें जिनका उन्वान तो मोजज़ात मुस्तफ़ा है, लेकिन उनके मुसन्निफ़ीन अलग अलग हैं, मवाद अलग अलग है। यकीनन वो वीडियो भी आपने मुलाहिज़ा की होगी। आज मोजज़ात के हवाले से 2 किताबों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये दोनों किताबें एक खातून की लिखी हुई हैं। जिस तरह सीरत निगारी में मर्दों ने हिस्सा डाला है, ख़वातीन की सीरत पर कुतब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम ख़वातीन की सीरत निगारी के आगाज़ की बात करें तो सबसे पहले जो हमें सीरत की उर्दू में किताब मिलती है वो राज़िया खातून की है, जो जमीला भी तखल्लुस रखती थी। और ये राज़िया खातून खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना वाले जो मौलवी खुदाबख्श साहब हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा थी। ये सैफ मसलूल के नाम से किताब है और गज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। अगर हम नसर की बात करें कि नसर में सबसे पहले किस खातून ने सीरत तैयबा पर कलम उठाया और कोई किताब लिखी, तो वो पहली किताब वो 1900 में कलकत्ता से शाया हुई थी, जिसकी मुसन्निफ़ा खजस्ता अख्तर बानो साहिबा है। ये खजस्ता अख्तर बानो साहिबा ये जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ये उनकी वालदा मोहतरमा थी। और बंगाल के एक मशहूर शायर हैं मौलाना उबैदुल्लाह, जो अबैदी तखल्लुस रखते थे, उनकी बेटी हैं। इन्होंने कौकब दुर्री के नाम से ख़वातीन की महफ़िल मिलाद में पढ़ने के लिए एक किताब तहरीर की। 1900 में ये किताब कोलकाता से शाया हुई। फिर उनकी वफ़ात के बाद दोबारा से ये किताब 1935 में इशाअत से मुरस्सा हुई। लेकिन आज हम जिस किताब का तारुफ पेश करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मोजज़ात नबवी से है। किताब का उन्वान है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 मोजज़ात। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 मोजज़ात। इस किताब की मुसन्निफ़ा है मुज़म्मिल खातून। अब तक मेरे इल्म में इस मौजू पर किसी खातून की अगर कोई किताब है तो यही मुज़म्मिल खातून है। यानी सीरत पर हमें ख़वातीन की किताबें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन खालिसतन मोजज़ात के हवाले से ये वाहिद खातून है जिन्होंने इस मौजू पर कलम उठाया। इस किताब में उन्होंने 1000 मोजज़ात जो है वो जमा कर दी गई। ये किताब उनको लिखने का ख्याल क्यों पेश आया, उन्होंने इस किताब को क्यों लिखा और ये 1000 मोजज़ात क्यों जमा किए, वो इस बारे में लिखती हैं कि मैंने दरअसल बुनियतुत तालिबीन में जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की मशहूर ज़माना किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 1000 से ज़्यादा मोजज़ात हैं। कहते हैं कि जब मैंने ये पढ़ा और मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं इन मोजज़ात को जमा करूं, और इनका मकसद ये था कि मेरी इस किताब को पढ़कर जो मुसलमान हैं उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत और ईमान और इरफान की जो दौलत है वो ज़्यादा हो जाए और मुसलमान इससे माला माल हो जाए। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी और इस किताब के जो सफ़हात हैं वो 748 हैं। तो ये 748 सफ़हात पर एक ज़ख़ीम किताब किसी खातून की लिखी हुई रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 मोजज़ात। इस किताब की इशाअत के बाद मुसन्निफ़ा को फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं इन मोजज़ात को ज़मानी तरतीब से अरेंज करूँ। यानी पहला मोजज़ा जो हुआ वो उसको पहले बयान करूँ, फिर दूसरा मोजज़ा, फिर तीसरा मोजज़ा, और इसमें मैं तमाम मोजज़ात के हवाला जात को भी नकल करूँ कि ये मोजज़ा मैंने सीरत की किस किताब से लिया है या हदीस की किस किताब से लिया है, और ये मोजज़ा किन असहाब के सामने वक़ू पज़ीर हुआ था और उस वक़्त का पस मंज़र क्या था,
لوگوں کا رد عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میں نے دوبارہ اثر نو کتاب لکھی، اور پھر یہ معجزات کی تعداد 1000 سے 1100 ہو گئی۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے انہوں نے رحمت للعالمین کے 1100 معجزات کے عنوان سے شائع کی۔ یہ اورینٹل پبلیکیشن پاکستان لاہور سے اشاعت سے مرصع ہوئی ہے، رحمت للعالمین کے 1100 معجزات۔ یہ مزمل خاتون کی کتاب ہے، اور اس کی ترتیب جو جدید دی ہے وہ ان خاتون کے بیٹے ہیں میجر محمد عامر۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ بعض معجزات ایسے ہیں جن کے بارے میں مصنفہ یہ طے نہیں کر سکی کہ ان کو زمانی ترتیب میں کہاں رکھا جائے، تو اس کو انہوں نے ایک الگ باب جس میں متفرق معجزات کا ذکر ہے وہاں رکھ دیا ہے۔ تو یہ 1200 صفحے کی ضخیم کتاب ہے جو معجزات نبوی علی صاحب الصلاۃ و تسلیم کے عنوان سے ہے۔ تو اس کتاب کے تعارف کا مقصد اتنا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سیرت نگاری میں جہاں مردوں نے حصہ ڈالا ہے وہاں خواتین کا حصہ بھی کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصنفہ کو جزائے خیر سے نوازے اور اسے توشہ آخرت بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد کرتے